हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है, तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ, तो एग्जैक्टली ये क्या है कि लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली हमें पैरेलल लाइन चाहिए था, ये एग्जैक्टली। तो अगर मान लीजिए कोई भी अगर दो लाइन है, उस पैरेलल लाइन है, मान के चलिए ये लाइन पैरेलल है, और इसको अगर कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर कोई लाइन कट कर रही है, तो ये जो लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है, तो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो ऐसा नहीं कि ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, तो यहाँ भी एग्जैक्टली कोई पॉइंट हो सकता है, या ऐसे भी हो सकती है। तो लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन, इसको क्या कहते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, तो मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई एंगल एक्स है और प्लस वाई है, तो इसका एंगल क्या होता है, तो इसकी टोटल अगर 90 डिग्री होती है, तो अगर इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। अगर मान लीजिए इस केस में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई अगर 90 बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री का 1/5 बोला है, तो यानी कि अगर हम 90 डिग्री देखें, तो 90 डिग्री का 1/5, 90 इंटू 1/5 करें, तो ये आ जाएगा 18 डिग्री। तो हमारा इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा आंसर 18 डिग्रीज। इसका आंसर है 18 डिग्रीज। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है, तो हमें पूछा है कि एंगल 2 इक्वल टू 2 एंड 2 ऑफ एंगल 1, ऐसे कुछ बोला है। तो एंगल 7 हमें बात करना है। तो देखिए एग्जैक्टली होता क्या है कि एंगल 2, अगर हम कोई पैरेलल लाइन निकालते हैं, तो पैरेलल लाइन अगर मान लीजिए पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, उसको कट करने वाली ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब भी ये एंगल अगर एक्स होता है, तो ये एंगल एक्स होता है क्योंकि ये अपोजिट एंगल होता है। दिस एंगल एंड दिस एंगल, जो नीचे वाला ये एंगल है, तो ये एंगल इसकी टोटल मान लीजिए अभी मैं फिलहाल वाई पकड़ता हूँ, तो ये क्या होता है कि एक्स प्लस वाई इसकी टोटल 180 डिग्री होती है अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, अगर ये वाई है तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके बाजू वाला एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, तो एक्स है तो ये वाई हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो यानी ऐसे लगभग चलता है। तो अगर हम ये फिगर को देखें, तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, 2 + 1 = 180 डिग्री होना चाहिए। और उन्होंने दिया क्या ऑलरेडी कि एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। तो अगर हम एंगल जो 2 है इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कहेंगे, तो एंगल 2 जो है तो इसको 2 ऑफ एंगल 1 कहेंगे प्लस ये एंगल 1 कहेंगे, तो यानी कि ये 180 डिग्रीज आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, थ्राइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज आ गया। यानी एंगल 1 जो है तो वो कितना आ गया, तो 60 डिग्रीज आ गया। अगर ये 60 डिग्रीज है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये अगर एंगल 60 है मान के चलिए, तो ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए था, तो इस केस में ये जो एंगल है तो ये होना चाहिए था 120 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 आना चाहिए था। ओके, तो इस केस में क्या होना चाहिए था, ये एंगल कितना है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो ये जो एंगल है तो ये कितना दिया है, तो ये अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री आना चाहिए था, ये भी 120 डिग्री आना चाहिए था, ये भी 120, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, ऐसा आना चाहिए था। तो उन्होंने क्या पूछा है, तो इन्होंने पूछा है एंगल 7। तो एंगल 7 का वैल्यू क्या रहा है, तो एज पर दिस 120 डिग्री आ रहा है। प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज 20 डिग्री लेस देन द सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट में क्या होता है ना कि एक्स प्लस वाई का टोटल क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो मैं मान लीजिए पहला एंगल हमने एक्स यू कंसिडर किया, तो दूसरा एंगल अगर मान लीजिए 20 डिग्री से छोटा है, यानी कि क्या हो जाएगा, x - 20 है। अगर ये y जो एंगल है y इक्वल टू हमने क्या कंसिडर किया, तो x - 20 कंसिडर किया, तो इसकी टोटल क्या आनी चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि 2x - 20 = 180 डिग्री, यानी कि 2x कितना आ जाएगा, तो 200 डिग्री आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, तो 100 डिग्री आ जाएगा। अगर x 100 है, यानी कि बड़ा वाला एंगल अगर 100 है, तो y कितना आना चाहिए, तो y 80 डिग्री आना चाहिए। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अगर हम यहाँ देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज 20 डिग्री लेस देन द सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट से 20 डिग्री छोटा, यानी कि कौन सा आना चाहिए, सप्लीमेंट उसका क्या आना चाहिए, तो 100 आना चाहिए। यानी कि जो भी हमारा गिवन एंगल है 20 डिग्री लेस देन द सप्लीमेंट, तो यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो 80 आना चाहिए। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है कि यानी कि x प्लस वाई का टोटल 180 डिग्री आना चाहिए।
तो ये कौन से रेशो में दिए है 7:8। तो पहला एंगल हम 7x कंसिडर करते हैं, दूसरा एंगल हम 8x कंसिडर करते हैं। तो 7x प्लस 8x, तो 7x प्लस 8x करेंगे तो ये वैल्यू 180 डिग्री है, यानी 15x किसके बराबर है तो 180 के बराबर है, यानी x किसके बराबर है तो 12 डिग्रीज के बराबर है। अगर हम इसको ये वैल्यू यहाँ डालें तो क्या हो जाएगा 7 × 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 × 12, तो ये हो गया 96 हो गया, और ये 84 डिग्री हो गया। तो 84:96 ऐसा एंगल होने चाहिए। तो अगर 84:96 है तो अगर एंगल तो अलग अलग दिए है तो हमें क्या हो पता है, अगर मैं 84 डिवाइडेड बाई 96 लिखता हूँ तो ये इसका मतलब क्या है, ये 42 डिवाइडेड बाई 48 है, ऐसा भी कहा तो भी चलेगा। हमने क्या किया 2 कॉमन निकाला था, इसमें इधर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 84 हो जाएगा, ये 2 कट किया तो ये यानी वैल्यू 42/48 आना चाहिए। तो 42/48 जो वैल्यू है तो ये इधर सही एंगल है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है इस गिवन प्रॉब्लम का। में हमारा एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या है इसका मतलब, एंगल 1 को हम x कंसीडर करते हैं और एंगल 2 को हम y कंसीडर करते हैं। तो यानी कि क्या बोला है x + y = हमें क्या दिया है 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो 90 डिग्री। एंगल 2 एंड एंगल 3 आर सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एंगल 3 को हम z कंसीडर करते हैं। तो एंगल 2 क्या था हमारा y, और एंगल 3 क्या है तो इसका वैल्यू क्या है सप्लीमेंट्री, यानी 180 होना चाहिए। तो इफ़ एंगल 1 इज़ 45, अगर यहाँ लिखे तो क्या हो गया, ये 45 + y = 90 डिग्री आ गया। तो y कितना आ गया हमारा तो 45 डिग्री आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अगर इसमें हम y का वैल्यू 45 डालते हैं तो प्लस z है तो ये 180 हो रहा है। तो z का वैल्यू कितना आ रहा है तो z का वैल्यू आ रहा है 135 डिग्री। तो यही पूछा था हमें कि z का वैल्यू क्या है, तो z का वैल्यू आ गया 135 डिग्री। में हमने प्रॉब्लम लिया एंगल 1 = एंगल 2। इन्होंने क्या बोला, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ऐसा बोला है। अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो इस फिगर में ये एंगल मान लीजिए 4x दिए है। तो अगर ये एंगल अगर मान लीजिए सपोज 4x है तो ये भी क्या होना चाहिए तो 4x होना चाहिए। ओके, और ये जो है 4x + 4x कितना हो गया 8x हो गया। ये 4x और ये 4x और ये एंगल अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x प्लस ये पता नहीं तो हम इसको फिलहाल z पकड़ते हैं। हाँ, अगर हम इसको z कंसीडर करते हैं तो अगर हमने इसको z कंसीडर करते हैं, ओके, तो ये तो हमें 60 दिया है। चलो, ये इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। 4x और ये एंगल 2 का वैल्यू, तो 4x का वैल्यू कितना दिया है तो 60 दिया है। ओके, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। तो ये x का वैल्यू तो 15 डिग्री, ये तो फिक्स है कि 15 डिग्री है। लेकिन हमें क्या बोला है 4x = ये अपोजिट एंगल है, 1 और 4 क्या है अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4x हमने क्या निकाला, ये एंगल 1 एंड एंगल 4 सेम होने चाहिए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा x + 2y के बराबर आएगा। हमें x का तो वैल्यू पता है 15 डिग्री, यानी कि x + 2y किसके बराबर आना चाहिए, तो अगर ये वैल्यू देखें तो ये आना चाहिए 60 डिग्री। ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो यानी कि अगर x + 2y इसका वैल्यू अगर 60 है, उसमें से ये तो 15 है, तो 15 + 2y किसके बराबर है तो 60 के बराबर है। यानी कि 2y का वैल्यू किसके बराबर है 45 के बराबर है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो यही हमें पूछा था, तो y का वैल्यू आ जाएगा 22.5, ये 2 है। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है हमें, तो ये वाली और ये वाली अगर लाइन पैरेलल है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एंगल 65 और ये एंगल, तो इसकी टोटल आनी चाहिए 180। तो यानी कि इसका मतलब ये एंगल कितना आना चाहिए 115। अगर हम इस कंप्लीट एंगल को देखें तो कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो 360 में से अगर हम 115 अगर एंगल माइनस कर देते हो जाएगा 45, तो 245 है। तो इसका आंसर आ रहा है यहाँ 245 डिग्री। तो हमें पूछा था कि एक्स एंगल कितना आ जाएगा, अगर ये एंगल एल एंगल, तो एल एंगल एंड सॉरी ये एल साइड और एम साइड अगर पैरेलल है तो ये एंगल आ गया लीनियर पेयर, ये इंटीरियर एंगल की वजह से, इंटीरियर एंगल सम की वजह से इसकी कोई इंटीरियर एंगल कहा तो भी चलेगा। तो इन दोनों का टोटल 180 आ जाएगा। तो 180 जैसे आ जाए ये हो जाएगा 115। तो ये जो बाकी का एंगल है तो यानी कि
इस केस में ये एंगल था 115, तो ये जो बाकी का एंगल है तो ये कितना आना चाहिए, तो 240 होना चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर जो एंगल था ये तो एक्स था, इसका मतलब जो एक्स है तो एक्स का वैल्यू आ गया 245 डिग्री। प्रॉब्लम है यहाँ x + 10 + 3x + x + 40, तो इसका हमें एग्जैक्टली ये लीनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर में क्या होता है, उनके एंगल की सम क्या होती है, तो 180 होती है। तो यानी कि अगर हम x + 10 + 3x + x + 40 इसके अगर टोटल करें तो ये टोटल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x 3x 4x प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो 5x + 40 5x + 50 इसका टोटल कितना आना चाहिए, तो 180 डिग्री, यानी 5x का टोटल कितना आना चाहिए, तो 130 डिग्री। तो x का दोनों साइड से 5 माइनस डिवाइड करेंगे तो 5 × 10 3, तो 26 डिग्री तो आना चाहिए। तो हमें यही पूछा रहेगा यहाँ कि x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे यहाँ, तो 26 कैलकुलेशन आ रही है हमारी, तो यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन है 26, तो हमारा आंसर है 26 डिग्रीज। प्रॉब्लम में हमने फिगर लिया है, तो ये एंगल जो है BOC, तो ये हमें 100 दिया है, BOA 56 डिग्री दिया है, और एंगल DOA ये हमें 74 डिग्री दिया है। तो हमें पूछा है कि COD ये एंगल कितना है, तो ये हमने फिगर यहाँ ड्रॉ की है। तो देखिए एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर हम इन सब एंगल को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इन सब एंगल की सम करेंगे तो हमें एक सर्कल मिल रहा है, और सर्कल का टोटल कितना होता है, कंप्लीट एंगल का टोटल 360 होता है। यानी कि हमें अगर हम जोड़ते हैं इनको तो क्या आ जाएगा, 100 + 56 + 74 + x, तो इसका टोटल हमें 360 चाहिए। तो अगर हम इसमें से 100 अगर डायरेक्टली माइनस करें तो हो जाएगा 260 दोनों साइड से, ये हो गया 130 + x हो गया। तो यानी कि 130 + x, अगर इन दोनों के टोटल 130 हो जाती है, तो अगर दोनों साइड से 130 माइनस करें तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 130 डिग्रीज। हमें क्या करना था कि सर्कल ये कंप्लीट एंगल बना रहा है, कंप्लीट एंगल का टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो x से हमें पूछा था, हमारा आंसर आया 130। हम यहाँ देखेंगे तो ये आंसर हमें यहाँ दिया है। एन एंगल इज 30 डिग्रीज लेस देन द 2 times इट सप्लीमेंट, फाइंड द स्मॉलर एंगल। तो एन एंगल 30 लेस देन 2 times इट सप्लीमेंट, फाइंड द स्मॉलर एंगल। अगर हम इसमें इक्वेशन में लिखे तो सप्लीमेंट एंगल की टोटल होती है 180, तो हमने दो का एंगल कंसिडर किया, एंगल x + एंगल y, जिसकी टोटल आ रही है 180। हमने कंसिडर किया कि x बड़ा रहेगा एंड y छोटा रहेगा। तो एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन x = 2y - 30। अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखें तो क्या हो जाएगा, 2y - 30 + y = कितना आ गया, तो 180 डिग्रीज आ गया। यानी कि y - 30 = 180 डिग्रीज आ गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, तो 210 डिग्रीज आ गया। तो जो छोटा एंगल है उसकी वैल्यू अगर 210 है तो दोनों एंगल की टोटल कितनी आनी चाहिए थी, तो सप्लीमेंट है ना, तो ये 210 हो गया, ये 3y चाहिए था, सॉरी। तो 2y + ये 3y - 30 = तो ये 3y = 210 हो गया, तो y = 70 डिग्रीज हो गया। तो अगर हम इसको इक्वेशन में डालें तो x का वैल्यू, x + y का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो मान लीजिए कितना आना चाहिए, तो उसका वैल्यू आना चाहिए 180। तो x का वैल्यू कितना आएगा इससे यहाँ से, तो 110, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, तो बड़ा एंगल जो है तो 110 आना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या है, एन एंगल इज 30 लेस देन द 2 times इट सप्लीमेंट। तो हमें बड़ा एंगल की बात करना है, तो बड़ा एंगल तो हमने x कंसिडर किया था कि जिसकी वैल्यू आ रही है 110। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ लिखा है, x = 110 डिग्रीज, यहाँ लिखा है। इन द फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। तो हमें ऐसा एक फिगर दिया है, तो ये 5y है, ये 2y है, ये 5y है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे आपके अपोजिट एंगल्स रहते हैं, जब भी आप अगर आपको ये 5y का अपोजिट क्या है, एंगल ये है, तो दोनों सेम होते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 5y। ये एंगल जो है 5y, तो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 5y। ये 2y, तो इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा ये। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, और वैसे ही ये एंगल और ये एंगल सेम होता है। स्ट्रेट, हाँ, कंडीशन है कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तब जाके उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो अगर हम इसकी सारे की टोटल करें तो देखो इन सारों को अगर हम टोटल करते हैं तो एग्जैक्टली ये क्या मिल रहा है, हमें कंप्लीट एंगल मिल रहा है। तो 5y + 5y 10, 12 12 17 5 22 24, तो ये 24y आ रहा है।
तो अगर हम 24y को 360 के साथ अगर इक्वेट करें, क्योंकि सारे का टोटल क्या आना चाहिए, तो 360, तो दोनों साइड से हमने 24 से डिवाइड किया, तो 360 डिवाइडेड बाय 24, 24 के 24, 24 5, तो y का वैल्यू आ रहा है 15 डिग्रीज। तो अगर हम यहाँ सोल्यूशन में देखें तो हमें पूछा था कि भाई y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू आ रहा है यहाँ 15 डिग्रीज। 15 डिग्रीज y का वैल्यू हमने यहाँ ढूंढ लिया और इसका सॉल्यूशन है यहाँ लिखा हुआ। इन द गिवन फिगर एंगल ए इज ग्रेटर देन द 1/6 ऑफ द राइट एंगल, 1/6 ऑफ द राइट एंगल। तो देखिए अगर ए जो है तो ये किससे कितने से बड़ा है, 1/6 ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्रीज होता है। अगर हम उसका 90 का 1/6 करें तो ये वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्रीज। यानी कि जो भी आपका एंगल है वो क्या था, इनडायरेक्टली दिया था कि 90 से 15 डिग्री ज़्यादा है, तो यानी कि 105 डिग्रीज है। तो ये जो ए है एंगल, तो यानी कि अगर हम इस फिगर में हम ऐसे देखें तो जो इन द फिगर ए इज़ ग्रेटर देन द 1/6 ऑफ द राइट एंगल, तो राइट एंगल से ए एंगल बड़ा है ऐसा बोला है। तो यानी कि ये अगर एंगल कितना है तो 105 डिग्री है मान लीजिए, तो ये एंगल जो है तो ये क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर की टोटल क्या होती है, ये मान लीजिए एंगल बी है, तो एंगल बी प्लस एंगल ए यानी 105, तो ये कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया दोनों साइड से 105 अगर 105 अगर माइनस करते तो बी का वैल्यू क्या हो गया, तो 75 डिग्री आ गया। यानी कि अगर उस केस में जो बी है तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ज़्यादा आना चाहिए। एग्जैक्टली ये प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि यहाँ क्या है कि इन द गिवन फिगर एंगल ए इज ग्रेटर देन द 1/6 ऑफ द राइट एंगल, तो ये एग्जैक्टली गलत लिखा है। तो ये क्या होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए था मिनिमम, यहाँ बी एंगल होना चाहिए था। तो जो बी है तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए था, बी का वैल्यू मिनिमम से किससे ज़्यादा होना चाहिए था, तो बी का एंगल जो है वो मिनिमम कितना आ रहा है, तो एज पर फिगर तो ये 75 आ रहा है, बट एग्जैक्टली एरर लिखने में है उनका, प्रिंटिंग एरर। तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो इसकी मान लीजिए अगर हम 100 कितनी 105 अगर कंसिडर करें, 105 अगर इसकी अगर 105 कंसिडर करें तो इसकी टोटल कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्रीज के आसपास आ जाएगी। तो ये 75 डिग्रीज आ जाएगा। तो बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 165, पता नहीं बी क्या होना चाहिए, हमेशा लेस देन 165 होना चाहिए। बट जो भी इंफॉर्मेशन दिया है तो एज पर इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है, तो उसका वैल्यू आ रहा है कि ये 105 डिग्री और ये 75 डिग्रीज। इन द फिगर इट इज़ गिवन दैट पी क्यू इज पैरेलल पी एम, तो पैरेलल लाइन बोला है इफ़ द एंगल 1 यानी ये एंगल 1 का वैल्यू है 120 - 2x और एंगल 5 का वैल्यू है 4x, देन फाइंड द एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल 1 and 5। देखिए एग्जैक्टली क्या है कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइन दिया है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 और एंगल जो 5 है वो क्या है, तो ये एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो एज पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 है हैज़ टू बी इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 1 का वैल्यू दिया है 120 - 2x और जो एंगल 5 है उसका वैल्यू है 4x। तो दोनों साइड से 2x अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 इज इक्वल टू 6x। दोनों साइड से 6 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 20 डिग्रीज आ रहा है। तो अगर ये एंगल इसका एंगल अगर 20 आ रहा है तो ये कितना है, 4x है। तो अगर ये एंगल 4x होने के कारण 4x इक्वल टू 4 × 20 है सॉरी, तो क्या जाएगा, तो ये 80 डिग्रीज हो गया। तो ये भी 80 डिग्रीज ही आना चाहिए। तो हमें यही पूछा था कि एग्जैक्टली एंगल 1 और एंगल 5 का वैल्यू क्या है। तो यहाँ ये सॉल्यूशन दिया है 80 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज, तो दोनों सेम एंगल है। लेकिन इसमें और करने जैसा क्या था कि ये अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा और ये लीनियर पेयर है तो ये एंगल 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है मान लीजिए, तो ये 100 है तो ये 80 करेक्ट है। अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 है तो ये भी 80 हो जाएगा और ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 100 है तो ये भी एंगल 100 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि ऐसे आप अलग अलग एंगल पैरेलल लाइन में फास्ट एकदम निकाल सकते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज़ बीइंग गिवन दैट AO इज पैरेलल टू CD एंड OB इज पैरेलल टू CE। तो अगर हम यहाँ हमने रीड्रॉ की है फिगर, तो मान लीजिए अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए ये इस फिगर को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं,
तो ये एक्सटेंड करने के बाद क्या हो जाएगा ये फिगर, तो ये हमने एक्सटेंड किया इसको यहाँ, और इसको हमने एडिशनली एक्सटेंड किया और इस लाइन को भी एक्सटेंड किया। तो ये क्या दिया है, तो हमें एग्जैक्टली ये हमें दिया था, ये AO और CD क्या है, तो पैरेलल है, तो लीनियर पेयर पैरेलल लाइन होने के कारण इनके इंटीरियर एंगल क्या होने चाहिए, तो इसके 180 होना चाहिए। अगर ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 130 हो जाएगा, और ये 130 है तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा डिग्री। OB जो सेगमेंट है तो वो किसको पैरेलल है, AE को पैरेलल है। तो यानी कि ये भी अगर ये हम समझेंगे पैरेलल लाइन, तो इसको भी अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये जो एंगल है, तो ये जो दो लाइन है तो ये भी को इंटीरियर एंगल हो जाएगा और पैरेलल लाइन के, तो पैरेलल लाइन के को इंटीरियर होने के कारण ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ECD जो एंगल है, ECD एंगल 130 डिग्री आना चाहिए। तो यही हमें पूछा था कि ECD एंगल कितना है, तो ECD एंगल आ रहा है 130 डिग्रीज। आपको ये इमेजिन करना था और इस लाइन को एक्सटेंड करना था। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया, विच ऑफ द टू एंगल इन द गिवन फिगर आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि जो दो एंगल है तो उनका सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री RXS ये तो 60 हो रहा है, और TXU तो ये 60 हो रहा है। तो ये पहला ही पेयर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्योंकि दोनों 60-60 आ रहे हैं। तो ये जो पेयर है तो ये गिवन पेयर तो नहीं है। उसके बाद SXT ये तो 30 है, तो यानी कि दूसरा है क्या होना चाहिए, 60। तो TXU तो ये 60, तो ये सही है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है। RXS ये 60 हो रहा है, और SXT तो RXS तो ये कितना है, 60। तो हमें क्या चाहिए, 30। तो XSXT तो ये भी हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। तो TXU ये 60 है, तो बाकी एंगल कितना चाहिए, हमें 30 चाहिए। तो UXN तो दिया ही नहीं उन्होंने, ये शायद प्रिंटिंग एरर है, V हो सकता है ये शायद। तो अगर ये इसको मैं V कंसिडर करता हूँ तो ये भी सही है, अगर V है तो प्रिंटिंग एरर लग रहा है। यानी कि जो पहला एंगल जो दिया था RXS एंड TXU, तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री में आपको क्या है कि दो एंगल का सम आप कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। इन द फिगर AB चाहिए, इधर गलती से AD आ गया। तो AB एंड CF, AB और CF क्या है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। द वैल्यू ऑफ EBF ये कितना है, 31 K डिग्री दिया है। द वैल्यू ऑफ K हमें बोलना है। तो अगर हम इस एंगल को अगर स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं AB, तो AB को अगर हम स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं तो ये एंगल टोटल ये लीनियर पेयर हो जाएगा, और इसका टोटल कितना आना चाहिए, तो 180। तो ये ऑलरेडी 140 है, तो ये एंगल कितना आना चाहिए, तो 40 डिग्री आना चाहिए। वैसे ही अगर हम यहाँ नीचे की साइड देखें तो नीचे की साइड में भी क्या है कि ये एंगल कितना आना चाहिए, 180। तो उसमें से देखा जाए तो ये एंगल तो 40 आ रहा है मान लीजिए। तो अगर हम CF की बात करें तो CF में क्या आ रहा है, तो 3 एंगल आ रहे हैं, 31 K आ रहा है, CF में 31 आ रहा है। तो ये लीनियर पेयर होने का ये क्या है कि एग्जैक्टली ये भी CF अगर लीनियर पेयर है तो ये कितना आना चाहिए, तो ये देखिए 140 है, तो ये भी 40 आना चाहिए। तो यानी कि इनडायरेक्टली इस टोटल फिगर में क्या हो रहा है कि ये 31 K है, राइट। तो यह अगर हम 31 K यहाँ लिखते हैं, 31 K, तो अगर ये जो टोटल है जो हमने ब्लू से मार्क किया, तो ये तीनों एंगल 40, 47 एंड 30 K, ये 180 होना चाहिए। तो 40 + 47 ये तो 87 हो गया, प्लस ये 31 K हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 31 K अगर हम दोनों साइड से 87 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 87। तो ये वैल्यू आ रही है 83 आ रहा है। तो अगर ये 93 आ रहा है, ओके। तो अगर ये 93 हो रहा है यानी कि 31 K किसके बराबर आ रहा है, तो ये 93 के बराबर। दोनों साइड से क्या करेंगे हम, 31 डिवाइड करेंगे, तो K का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो यही हमें पूछा था कि K का वैल्यू क्या है, तो K का वैल्यू आ जाएगा 3। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हमें यहाँ दिया है K का वैल्यू जो है तो हमें 30 यहाँ दिया है।
द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू 26 के डिग्रीज दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ 100 डिग्रीज है, 56 डिग्रीज है, 74 डिग्रीज है और ये 26 के डिग्रीज है। तो अगर हम इसको सारों को ऐड करें, यानी हमने यहाँ फिगर बनाया, तो इन सारों को अगर हम ऐड करें तो एग्जैक्टली हम ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट एक फिगर मिल जाएगा। तो अगर हमें ये कंप्लीट अगर ये मिल जाता है तो ये कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है वो कितना आता है 360 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 100 + 56, तो ये हो गया 156, प्लस उसके बाद अगर हम 74 इसमें जोड़े तो ये जाएगा ये हो रहा है 230, तो ये 230 आ रहा है, यानी कि 3 एंगल का टोटल कितना ही है, तो ये 230 डिग्रीज है, प्लस ये 26 के है, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, तो 360। दोनों साइड से अगर 230 माइनस करते तो 26 के इक्वल टू कितना आ गया, तो 130 आ रहा है। अगर 130 है तो के को अगर हम दोनों साइड से 26 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। यही हमें पूछा था। तो अगर x जो है तो वो 26 के है, तो इसका मतलब यानी कि क्या 26 × 5 इक्वल टू इसका एंगल होना चाहिए था 30। तो हमें के का वैल्यू पूछे, तो के का वैल्यू तो आ गया 5 डिग्री, 5 आ रहा है, सॉरी नॉट 5 डिग्री बट इट्स अ 5। तो यहाँ हमें सॉल्यूशन में यहाँ दिया है के का वैल्यू 5। इन द फिगर बी ए, यानी ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है डी सी को, एंड पी क्यू जो है तो एक ट्रांसवर्सल है। तो बी ए एंड ट्रांसवर्सल टू बी एंड डी सी, तो एंगल पी एम है, यानी कि ये एंगल जो है, तो ये एंगल जो है हमें 70 डिग्री दिया है। एंगल डी एन एम, एंगल डी एन एम पी एम ए, ये एंगल कितना है, तो पी एम ए एंगल 70 है, और ये एंगल जो है डी एन एम, तो डी एन एम, तो ये एंगल कितना दिया है हमें 2x + 30 दिया है। तो पी एम ए ढूंढना पड़ेगा, तो पी एम ए हमने गलती से इधर लिखा है, तो पी एम ए हमें एम तो इधर ही है, तो पी एम ए ये एंगल हमें 70 दिया है। ओके, तो अगर ये 70 डिग्रीज है और ये लाइन मान लीजिए पैरेलल है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये एंगल होना चाहिए 110, क्योंकि लीनियर पेयर बनाएगा। अगर ये 110 है तो ये एंगल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 70। अगर ये 100 अपोजिट है तो ये हो जाएगा 110। तो देखिए अगर ये दोनों एंगल अगर लीनियर पेयर बनाते हैं तो यानी कि ये क्या होना चाहिए 2x + 30 + 70, ये जो एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, तो ये कितना होना चाहिए 180 बनाता है, क्योंकि लीनियर पेयर क्या ये जो पैरेलल लाइन होते हैं, तो पैरेलल लाइन में क्या करते हैं, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनकी टोटल कितनी होती है 180 डिग्रीज। तो अगर हम इसको ये 100 हो गया, तो 100 दोनों साइड से माइनस करें तो 2x कितना आ गया, तो 2x आ गया 80 डिग्रीज। हमने क्या किया, दोनों साइड से 100 माइनस किया, तो यहाँ इसको डिवाइड किया 2 से, इसको डिवाइड किया 2 से, तो x कितना आ गया, तो 40 डिग्रीज आ गया। अगर हम इसमें डालते हैं 2x + 30, क्या बोला है उन्होंने 2x + 40 बोला है ना, 30 सॉरी 2x + 30, तो यानी कि 2 कितना है, 2x कितना है, तो 40, तो यहाँ 40 रखा, यहाँ 30 हुआ, तो ये एंगल कितना हो गया 80 + 30 = 110। तो ये हमें ये 110 आ गया ये एंगल। तो ये अगर एंगल है 2x + 30, ये कितना आ गया, तो 110 आ रहा है। अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्योंकि ये अपोजिट है, और ये 70 हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और ये भी 70 क्योंकि ये अपोजिट है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो हमें क्या पूछा था, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x हमने ढूंढा है 40 डिग्री। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सॉल्यूशन लिखा है x = 40 डिग्रीज। इन द अबव फिगर ABC is a straight line and angle ACD is to angle DCB, इसका रेशो हमें 2:1 दिया है। फाइंड द एंगल DCB, तो ये हमें पूछा है। तो देखिए अगर लीनियर पेयर में क्या होता है, तो लीनियर पेयर में ये जो एंगल होते हैं, तो ये जो लीनियर पेयर के ये एंगल है, इवन ये एंगल है, इनका टोटल क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यानी कि 2x + 1x इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो ये 3x हो गया, तो 3x हैज़ टू बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। दोनों साइड से अगर हम 3 से डिवाइड करें तो x कितना आ गया, तो x आ गया 60 डिग्री। अगर x 60 डिग्री है, अगर ये इसमें डालें तो ये वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही हमें पूछा था एंगल DCB, तो एंगल DCB का वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो ये सॉल्यूशन जो है हमारा, तो यहाँ लिखा है इन द गिवन फिगर LM क्या है, LM जो है वो लाइन किसको PN को पैरेलल है। तो अगर हमने पैरेलल लाइन की बात करें,
तो ये एंगल एन कुछ बोला है, और ये एल लैम्बडा जो एंगल है वो ट्रांसवर्सल है पी एन एंड एल एम को। तो अगर हमने ये रफ फिगर यहाँ बनाया तो देखिए यहाँ जब भी आपकी ये जो एंगल होते हैं तो ये क्या होता है, को इंटीरियर एंगल होता है। को इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि एक्स प्लस वाई का टोटल हमेशा कितना आएगा, तो 180 डिग्री रहेगा। तो हमें ये एंगल कितना दिया है, 4a + 12। तो अगर हम इसको ऐड करें 4a + 12 + 2a + 24, अगर हम इसको ऐड करें तो ये टोटल किसके बराबर आना चाहिए, तो ये 180 के बराबर आना चाहिए। यानी कि 6a + 36 = क्या आ रहा है, तो ये 180 हो रहा है। यानी 6a किसके बराबर हो गया, दोनों साइड से 36 माइनस करेंगे तो 144 के बराबर आ रहा है। यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो a कितना आ गया, 24 के बराबर आ रहा है। तो a आ रहा है हमारा 24 के बराबर। पहला एंगल क्या था, तो पहला एंगल था 4a + 12। तो अगर हम इसको 4a का वैल्यू कितना है 24, तो 24 4 था 96, तो 96 + 12 तो ये कितना हो गया 108 आ रहा है। और दूसरा एंगल कितना है 2a + 24, तो 2a कितना है, तो a का वैल्यू इसमें अगर 24 डालते तो 24 2 था 48, 48 + 24 तो ये वैल्यू आ गया 72। यानी कि जो नीचे का एंगल था, ये नीचे का जो एंगल है तो ये आ रहा था 72, यानी ये वाला एंगल, और ये जो बड़ा वाला एंगल है तो ये आ रहा था 108 डिग्रीज। तो ये डिग्रीज में हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्या दिया है हमें, इफ़ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर आर इक्वल। देखिए हमने एक लीनियर पेयर बनाया और इसमें एक एंगल x से मान लीजिए और ये y है, तो यानी कि x = y हमें दिया है। तो हमें क्या पता है x + y का टोटल कितना होता है, तो 180 डिग्रीज होता है। लेकिन x क्या है, y के बराबर है। तो अगर हम x को y को x ही लिखें तो यह हो जाएगा 180। तो यानी कि क्या हो जाएगा 2x = 180 डिग्रीज। यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड, यानी कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो x का वैल्यू आ रहा है 90 डिग्रीज। तो यानी कि x और y से इक्वल है, तो यानी कि y का भी वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 90 डिग्रीज आना चाहिए। तो हमारा यही सॉल्यूशन है। इफ़ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्रीज। ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्रीज। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उसकी टोटल क्या आनी चाहिए, 90 डिग्रीज आनी चाहिए। तो ऐसा कुछ तो एंगल है, तो यहाँ से मान लीजिए ये एंगल मान लीजिए 2x है, सपोज ये एंगल मैं कंसिडर करता हूँ 2x है, और ये जो एंगल है तो इसको मैं 3x कंसिडर करता हूँ। तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, तो 90 डिग्री। तो 3x + 2x, क्योंकि ये रेशो उन्होंने दिया है 2:3, तो यानी कि 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x। 5x = 90 आ गया। तो अगर इसको 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 18 डिग्री। जैसे हम इसमें डालें तो 2x क्या आ जाएगा, 2x × 2 × 18 = 36 आ जाएगा। वैसे ही 3x जो है क्या हो जाएगा, 3 × 18 = 54 डिग्रीज आ जाएगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन। तो लार्जर एंगल हमारा 54 डिग्रीज है और हमारा सॉल्यूशन यहाँ लिखा है 54 डिग्रीज। एन एंगल इज थ्राइस इट्स सप्लीमेंट, फाइंड इट। तो देखिए हमने एक लीनियर पेयर बनाया और लीनियर पेयर बनाने के बाद x + y का टोटल कितना आना चाहिए, तो 180 डिग्रीज होना चाहिए। और इसमें क्या दिया है गिवन प्रॉब्लम है, एंगल इज थ्राइस द सप्लीमेंट। तो हमने y को कंसिडर किया है बड़ा एंगल, तो उसको हमने 3x के इक्वल कंसिडर किया है जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में डालें तो क्या आ जाएगा, x तो x ही रहेगा, y का वैल्यू क्या है 3x = ये वैल्यू हो जाएगा 180, यानी कि 4x का वैल्यू हो जाएगा 180। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, इसको भी 4 से डिवाइड करें तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 × 16 2 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आ रहा है x का वैल्यू। तो हमें पूछा है कि उसका सप्लीमेंट कितना आएगा। तो x अगर 45 डिग्रीज है, तो ये अगर 45 डिग्रीज है तो ये एंगल कितना आना चाहिए, तो 135 डिग्रीज है। तो हमें बोला है एन एंगल इज थ्राइस इट्स सप्लीमेंट। तो हमें ये वैल्यू का हमें इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हमें दूसरा एंगल क्या आ गया, तो हमारा 45 डिग्री आना चाहिए। तो यानी कि इस केस में तो इसका जो वैल्यू है एन एंगल इज थ्राइस इट्स सप्लीमेंट, तो 135 का तो इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यही इनडायरेक्टली एग्जैक्टली थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है ये पूछने में, बट एग्जैक्टली 45 रहता है तो 45 आंसर होना चाहिए, बट ये दिया नहीं है। तो अभी हमें सप्लीमेंट में से ये आंसर चूज़ करना पड़ेगा 135 डिग्री। इन द फिगर PQR इज अ स्ट्रेट लाइन। PQR ये स्ट्रेट लाइन दिया है और एंगल PQS, तो एंगल PQS जो है वो हमने 7:5 है, तो हमने x रेशो के इसमें कंसिडर किया है। तो ये एंगल 7x दिया है और ये 5x दिया है, SQR या RQS का ही है। तो
तो एग्जैक्टली ये क्या लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर होने के कारण लीनियर पेयर का टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्रीज। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, 7x + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। लीनियर पेयर की टोटल क्या होती है 180 डिग्रीज। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा, तो ये एक लीनियर पेयर बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो दोनों को 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 12 का 12 15 डिग्रीज आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू अगर 15 डिग्रीज है तो 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर पूछा था, ए स्क्वायर यानी छोटा एंगल। तो यानी कि 5x का जो वैल्यू है 5 × 15 इक्वल टू ये 75 डिग्रीज आना चाहिए था। वैसे ही जो 7x है तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा 7 × 15 इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो ये जो एंगल है तो ये आ गया 75 डिग्री यहाँ, और ये जो बड़ा वाला है तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। तो यही हमारा इसका सॉल्यूशन है।